साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे द्विध्रुव पर लगने वाले बलागुण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और इस व्यंजक के आधार पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। तो ये व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास में AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है। माना कि इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र E में हमने यहाँ पे थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब विद्युत क्षेत्र E के कारण इस प्लस Q आवेश पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा माइनस Q आवेश पर उतना ही बल क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। यह बलयुग्म इस द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र E के समांतर लाने का प्रयास करता है। इस बलयुग्म को प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। जैसा हमने 11th में बलयुग्म पढ़ा था कि साइकिल को मोड़ने के लिए हैंडल को घुमाते हैं, वहां पे भी हम बलयुग्म लगाते हैं। अतः प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो ये हमने 11th में पढ़ा था। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण बराबर होता है ये एक बल गुणित दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। इस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण को हम दर्शाते हैं यहाँ पे टाउ से। टाउ इक्वल एक बल, तो हमारे पास में एक बल QE, दूसरा बल है QE। तो यहाँ पे हम एक बल यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे QE और दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो लंबवत दूरी मतलब इस बल और इस बल, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए इस बल की क्रिया रेखा को हमने यहाँ पे ऐसे पीछे की ओर बढ़ाया और अब इस बिंदु A से हमने बल की क्रिया रेखा पर एक लंब डाला। तो यहाँ पर 90 का एंगल क्रिएट होगा। यहाँ पर A, ये B और इसको हमने यहाँ पे नाम दे दिया C। ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल अभी निश्चित ही रूप से थीटा होगा क्योंकि हम जानते हैं संगत कोण बराबर होते हैं। तो टाउ इक्वल QE और अब दोनों बलों के बीच की दूरी की हम बात कर रहे थे, तो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हो जाएगी AC। इसको हमने लिख दिया AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे त्रिभुज की बात करते हैं, तो समकोण त्रिभुज AC और B में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज AB और C में हम AC का मान निकालते हैं। तो AC का मान देखें तो इस त्रिभुज में AC भुजा लंब भुजा है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल लंब बटे कर्ण होता है, लंब यानी कि AC और कर्ण यानी कि हो जाएगा AB। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इक्वल AC अपॉन AB। अब इसको हम नाम दे देते हैं साइन थीटा इक्वल AC और AB का जो मान है ये हम देख रहे हैं AB की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे ये 2L। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है 2L का इधर ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2L साइन थीटा, या इसको हम लिख सकते हैं AC इक्वल हो जाएगा 2L साइन थीटा। अब इस समीकरण 1 में हम AC का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 में AC का मान रखने पर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, समीकरण 1 में AC का मान रख रहे हैं। तो ये टाउ इक्वल हो जाएगा ये QE
इंटू AC, AC के स्थान पे हो जाएगा 2L और ये लिख देंगे हम साइन थीटा, या इसको हम लिख देते टाउ इक्वल E और इंटू Q इंटू 2L और इसको हमने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा। परंतु हम जानते हैं कि Q इंटू 2L इक्वल होता है P, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी परिभाषा भी इस व्यंजक के आधार पर हमको लिखना है। तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल E इंटू इसके स्थान पे हम लिख देंगे यहाँ पे P और इंटू लिख देंगे यहाँ पे साइन थीटा। तो टाउ इक्वल इसको लिख देंगे PE और इसको हमने लिख दिया यहाँ पे साइन थीटा। और यही एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब इस व्यंजक के आधार पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित करना चाह रहे हैं। तो अब लिखते हैं यहाँ पे कि यदि E इक्वल हो जाए 1, E इक्वल 1 का मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पे बल रेखाएं परस्पर समांतर और समदूरस्थ है, तो विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। मतलब विद्युत क्षेत्र एक समान भी है और साथ ही साथ E इक्वल 1 यानी कि एकांक भी है। तथा हमने यहाँ पे लिख दिया थीटा इक्वल 90, थीटा इक्वल 90 यानी कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये 90 का बने। और 90 का कब बनेगा, जब द्विध्रुव 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समीकरण 2 में हम इन मानों को रखते हैं। इसलिए समीकरण 2 से तो टाउ इक्वल P, E के स्थान पे हमने रख दिया यहाँ पे 1 इंटू साइन 90। और चूंकि साइन 90 इक्वल क्या हो जाता है, साइन 90 इक्वल हो जाता है 1, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल P और इंटू 1 इंटू 1। तो अब ये आ जाएगा हमारे पास में टाउ इक्वल P। इसकी परिभाषा लिखेंगे, ये व्यंजक टाउ इक्वल P हमारे पास में कब आया है, जब E इक्वल 1 हो, कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो, थीटा इक्वल 90 हो, मतलब द्विध्रुव अक्ष विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। हम परिभाषा लिखते हैं कि अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है, जो द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक और कैसी है, ये एक समान है। क्या लिखेंगे हम, विद्युत क्षेत्र एक समान है, एकांक है। तो हम यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखेंगे कि अर्थात किसी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव पर उस समय कार्य करता है जबकि उसे एकांक तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। अब इस समीकरण 2 को हम